वेलकम टू ई लर्निंग पूल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल से मैं चैप्टर 2 करवा रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं हर एक स्पेशल राज्य के बारे में डिटेल्स दूंगी, जिससे हमारे सारे मिसलिनियस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जिससे कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, कुछ पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आते हैं और मिसलिनियस से आते हैं, वो सारे हमारे कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा स्टेट जो है वो उत्तराखंड है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि उत्तराखंड यहाँ पर है और उत्तराखंड 2 कंट्री को टच करती है और 3 स्टेट हिमाचल और हमारे देश की 3 स्टेट को टच करती है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी यानी उत्तर प्रदेश को टच करती है। यहाँ पर देखिए, टचिंग 3 स्टेट एंड 2 कंट्री, तो 3 स्टेट को टच करती है और 2 कंट्री को टच करती है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और 2 कंट्री है चाइना और नेपाल को टच करती है। फिर हम लोग देखते हैं, ये रेड वाली जो है ये उत्तराखंड है। यहाँ देखिए, अब हम लोग का कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन आता है। तो राजधानी, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है यानी कैपिटल क्या है? तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है। और सबसे बड़ा शहर, उत्तराखंड में सबसे बड़ा शहर कौन है? तो कौन सा है? देहरादून है। और इसकी जनसंख्या यानी इसकी पॉपुलेशन क्या है? तो 1,86,292 इसकी पॉपुलेशन है, इसकी जनसंख्या है। और इसका घनत्व यानी इसकी डेंसिटी जो है 189 पर किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका क्षेत्रफल यानी एरिया जो है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया है। कभी कभी पूछ ली जाता है कि इसके ज़िले कितने हैं। तो इसके कुल ज़िले जो है वो 13 ज़िले हैं। और इसकी राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। फिर इस राज्य का गठन कब हुआ था? इस राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। इससे देखिए, एक सदनीय, तो विधानमंडल में देखिए आपका विधानसभा, जिसके आपकी 71 सीटें हैं। फिर भारतीय सदन में देखिए, राज्यसभा में 3 सीटें और लोकसभा में 5 सीटें हैं। फिर उच्च न्यायालय, यहाँ का उच्च न्यायालय जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय है। थिंग्स टू बी रिमेंबर, इससे मिसलिनियस क्वेश्चन देखिए किस तरह से आता है। पर्वतों की रानी, तो पर्वतों की रानी से किसे जाना जाता है? तो पर्वतों की रानी मसूरी को जाना जाता है। मसूरी किस राज्य में स्थित है? तो मसूरी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। केंद्र वन अनुसंधान संस्थान, केंद्र वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून। और देहरादून कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? तो देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो पेट्रोलियम संस्थान भी कहाँ पर है आपका? देहरादून में है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा शहर है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा शहर है? तो बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा शहर है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में है, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया था। अब देखिए, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है वो भागीरथी नदी पर बनाया गया था। और किस राज्य में है? तो ये राज्य जो है वो उत्तराखंड में है। राज्य उत्तराखंड में है। इम्पोर्टेंट लेक यानी इन उत्तराखंड, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जनरली जानते हैं कि जिस भी लेक के लास्ट में, अंत में अगर ताल आ जाए तो वो सारे उत्तराखंड में होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है, चंद्रताल अगर आ जाए तो वो उत्तराखंड में नहीं, वो आपका हिमाचल प्रदेश में होगा। बाकी सारे आपके उत्तराखंड में होंगे। देखिए, सातताल झील, देवताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील और मालाताल झील, ये सारे झील जो है आपके उत्तराखंड में होंगे। फिर देखिए आता है नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। वैसे तो नेशनल पार्क और भी, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सारे आते हैं। तो देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि नैनीताल में है और नैनीताल उत्तराखंड में है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर मालन पशु विहार जो है पौड़ी गढ़वाला, ये आपका उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार, ये भी उत्तरकाशी और उत्तराखंड में है। फिर देखिए, ट्राइब्स यानी जनजातियाँ, तो हर स्टेट में जनजातियाँ होती है।
तो उत्तराखंड में जो 2 तरह की जनजातियाँ पाई जाती है, खस और भोटिया। तो खस और भोटिया उत्तराखंड की जनजाति, लेकिन भोटिया उत्तराखंड के साथ साथ एक और स्टेट की जनजाति सिक्किम, या सिक्किम की भी जनजाति है, या सिक्किम की भी जनजाति है। फिर देखिए हम लोग समझते हैं कि ये पासेस, तो मैंने पासेस का एक वीडियो बना के रखा, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो मैंने ट्रिक वाइज बताया जिससे आप याद करने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड के पासेस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले पासेस क्या होता है मैं एक शॉर्ट में बता दूँ। पर्वतों और पहाड़ों के बीच आने जाने वाले मार्ग को, आने जाने वाले रास्तों को पासेस कहते हैं, दर्रे कहते हैं। तो यहाँ देखिए 3 दर्रा है, लीपू लेख दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा। ये तो आप 3-4 में पढ़ोगे आपको ईजिली याद हो जाएगा। ऐसे लीपू नीति माना, लीपू नीति माना, लीपू नीति माना, तो आपको ईजिली ये याद हो जाएगी। फिर देखिए प्रमुख पर्यटक स्थल, यानी यहाँ पे जो घूमने वाला जगह है वो देखिए क्या है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मसूरी और नैनीताल, ये सारे पर्यटक स्थल हैं। केदारनाथ हमारे शिव जी का मंदिर है और बद्रीनाथ शिव जी का मंदिर है। और हरिद्वार में मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है। मसूरी और नैनीताल ये सारे पर्यटक स्थल है, यहाँ पर घूमने जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।